ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज मुंतहा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आई नो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी। बट कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, मैं मुंतहा हूँ, टीम डेल्टा के लीडर कह सकते हो आप। एंड यस, आज का जो सेशन है हमारा, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी नए नए एनरोल करें। एंड वो लोग भी इसको देख सकते हैं सेशन को, जो लोग एक्चुअल में कहीं स्टक हैं या आप सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें। क्योंकि ना प्रॉपरली एक रोड मैप मैं आपको देने वाली हूँ। एंड जो ऑलरेडी एनरोल्ड है यहाँ पर, जिन लोगों की सेल्स भी हो चुकी है, तो आप लोग भी देखो, ताकि आप अपने डाउनलाइंस को बता सको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एक रोड मैप रहेगा, सो आप सामने वाले पर्सन को, मतलब अपनी डाउनलाइन को बहुत इजीली समझा सकते हो। कोई भी चीज में वो कंफ्यूज नहीं होगा अगर आप उसको स्टेप टू स्टेप सिखाओगे कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है ज्वाइन होने के बाद, सेकंड स्टेप में क्या करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज करने वाले हैं हम। तो जितने नए लोग हैं बहुत ध्यान से देखना, एंड बहुत चीजें नोट डाउन चाहे कर लेना। वैसे तो छोटा सा ही सेशन होने वाला है ये, बट यस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जितनी भी डाउनलाइंस आपके आए, जो भी लोग आपके साथ एनरोल करें, आपको यही चीज उन्हें एक्सप्लेन करनी है। और इसी तरह से एक्सप्लेन करनी है कि कैसे आप अपना सेशन, मतलब अपने आप को यहाँ पर ग्रो कर सकते हो स्टेप टू स्टेप। एक दिन में रातों रात कोई यहाँ पर ग्रो नहीं करता है, पहली चीज मैं बता दूं। ठीक है। लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप सोचो कि बिना लर्निंग के ग्रो कर जाऊंगा, तो नहीं करोगे भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बहुत हवा में उड़ते हुए आते हैं कि यार हम बिना लर्निंग के रातों रात कर लेंगे काम दूसरों की कॉपी करके। पर ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जब तक लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे, तब तक अर्निंग नहीं होगी। तो स्टार्टिंग के दिन है, ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस करो, चीजें सीखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। ठीक है। एंड यस, पहले तो मैं बोल दूं कॉन्ग्रेचुलेशन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं नए। जो लोग अभी शायद आज जिन्होंने ज्वाइन किया है सिर्फ इस सेशन की वजह से, या ऑलरेडी एक दो दिन पहले ज्वाइन किया है, या जितने लोग भी हैं इस सेशन में, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ। क्योंकि एक्चुअल में आपने एक एक्शन लिया है। आप उन लोगों से बहुत आगे निकल आए हो जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं उससे, कि यार नहीं हमें ये नहीं करना है, जो टाल रहे हैं वो चीजें। तो लाइफ में कुछ करना होता है ना, तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वरना जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो आपको कभी बाहर जाने नहीं देता। बट आपने वो एक्शन लिया है, आप ऑलरेडी यहाँ तक आ चुके हो, तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो। एंड यहाँ तक आए हो, मेहनत कर गए तो बहुत आगे जाओगे। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी स्किल है जिसको हर एक पर्सन मास्टर कर सकता है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एंड आपके अंदर लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे चीज़ें सीखनी है। खुद से सीखो, ट्रेनिंग से लो, कंपनी से लो, मतलब यूट्यूब से सर्च करो, लेकिन आपको चीज़ें सीखनी चाहिए। जब तक चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक नहीं हो पाएगा। एंड आप यहाँ पर बैठे हो, तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। बस थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना और थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर हो जाओगे। ठीक है। तो टाइम लगता है, हर एक चीज में पैसा कमाना मेहनत का काम है। आसान होता तो आजकल, आज के टाइम पे सभी पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन आसान नहीं है। राइट। तो वो चीज है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, वरना टाइम मतलब पूरा हो जाता 40 मिनट्स। आपका सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, मैंने ना कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगर आपने आज ही एनरोल करा है, तो सबसे पहले ना आपका एनरोलमेंट के बाद आपका स्टेप होना चाहिए कि आप अपनी आईडी स्टार्ट इजी लॉग इन करके देखो आईडी। एंड अपने डैशबोर्ड का टूर करो, उसको केवाईसी कैसे करनी है, लिंक कैसे कॉपी करना है, ये सारी चीजें। ऑल्दो पारस सर ने ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर करी हुई है टेलीग्राम पे, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो लोग नहीं शेयर करते हैं, या बहुत वो चैट्स में ऊपर चली गई है। ठीक है। सो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, सबसे पहले आप अपनी आईडी कैसे लॉग इन कर सकते हो। जब भी आपको मतलब अपना स्ट्रैटेजी का डैशबोर्ड देखना है या आईडी चेकआउट करनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी होती है। एंड देन अपना डैशबोर्ड देख सकते हो, कहाँ से लिंक कॉपी करना है, कैसे केवाईसी फिल करना है, कैसे आप कोर्सेज अपने देख सकते हो। ठीक है। और ट्रेनिंग्स वाले पार्ट में भी, तो वो सारी चीजें आपको कैसे करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। तो मैं आपको एक बार लाइव दिखा देती हूँ, जो लोग बिगिनर्स हैं यहाँ पर, जितने फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे कि कैसे आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। चैट बॉक्स में कोई भी एक पर्सन बता दो। यस। ओके। तो देखो, सबसे पहले ना अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन होगी, तो आपको कोई भी पर्सन जिसके साथ भी आपने एनरोल करा है, मेरे साथ करा है या मेरी डाउनलाइंस के साथ करा है या फिर टीम डेल्टा में किसी के साथ भी करा है, तो वो आपको एक लिंक देगा स्टार्ट इजी का, मतलब वेबसाइट का। उस लिंक के थ्रू आपको ओपन कर लेना है स्टार्ट इजी। आप चाहो तो डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हो, मेरे पास डायरेक्ट शॉर्टकट बना हुआ है यहाँ पर।
तो मैंने खोल लिया है। ठीक है, आप स्टार्ट इजी के .com पर जाना, वहां पर आपको ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब आप ये वाला इंटरफेस ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइंस होंगी बेसिकली यहाँ पर आपकी, लेकिन लैपटॉप पे ये यहाँ पर ऐसा बनकर आ रहा है। तो इस वाले 3 लाइंस पे जब साइड में आप राइट हैंड साइड पे ऊपर क्लिक करते हो, तो इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। जब आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पर आपका फोन नंबर मांगेगा, जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है आपको वो डालना होगा अपना। एंड आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, एंड उससे आपकी आईडी लॉग इन हो जाएगी। तो सिंपली जब आप एक बार लॉग इन कर लोगे, तो ऐसे वेबसाइट पे आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आने लगेगा, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा माई अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो इस पे सिंपल आप माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो आपकी आईडी लॉग इन होकर आ जाएगी। अब जब आपकी आईडी लॉगिन होगी, तो यहाँ पर काफी सारे लोग मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि मैं लैपटॉप पे दिखा रही हूँ तो ये चीजें ना यहाँ पर आपको ऊपर दिख रही हैं, बट मोबाइल पर आपको ये यहाँ पर 3 लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो साइड में सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। तो ये जो आपकी स्क्रीन ओपन होकर आएगी, ये आपका डैशबोर्ड है। मतलब जहां पर आपको दिखेगा कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी है, आपकी आज की अर्निंग कितनी है, लास्ट 7 डेज की और लास्ट 30 डेज की कितनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखेगी। सेकेंड थिंग जो होती है कि वो आपको देखना होता है कि अगर हमें किसी को एनरोल्ड कराना है, तो हमें लिंक कहाँ से मिलेंगे। तो आप डैशबोर्ड के ठीक नीचे वाला क्लिक करोगे जब, तो वहाँ लिंक्स का ऑप्शन है, एंड एक ऐसा बॉक्स खुलकर आएगा। इस बॉक्स पर आपको सिंपली यहाँ सिलेक्ट कोर्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो आपके पास सारे बंडल दिख जाएंगे। मेरे पास सारे 10 बंडल्स हैं, इसलिए मुझे सब शो हो रहा है। आपके पास भी सभी शो होंगे, आपके पास सिंगल बंडल भी है तब भी आपको सारे बंडल शो होंगे। तो आपको जिस भी पर्सन को एनरोल कराना है, जिस भी कोर्स से कराना है, तो सिंपली आप वो कोर्स सेलेक्ट करना। फॉर से हम मान लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का चाहिए मुझे। आपने वो कोर्स सिलेक्ट करा, यहाँ पर बनकर आ गया, एंड इसको साइड में कहीं पर भी क्लिक करना है, एंड जनरेट लिंक कर देना। जब आप जनरेट लिंक करोगे, तो यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, इसको इधर से कॉपी कर लेना। आपका लिंक कॉपी हो जाएगा, और सिंपल इस लिंक को जाकर अपनी लीड को सेंड कर देना, जो भी पर्सन एनरोल करना चाह रहा है उसको सेंड कर देना। एंड वहां से वो पर्सन पेमेंट करके आईडी बना लेगा, एंड आपके डैशबोर्ड पे कमीशन आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है। इसी तरह से अगर आपको कॉम्बो का लिंक बनाना है, आपके पास ज्यादा कोर्सेज है, एंड आप चाह रहे हो कि मुझे कॉम्बो चाहिए, ठीक है, तो आप इधर ही सिलेक्ट करना, कोर्सेज वाले पार्ट में। कोर्सेज वाले पार्ट में जो जो आपको बंडल्स चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, लेट्स से 4 का कॉम्बो बनाना है, तो 4 यहाँ पर आ गए, इनका लिंक जनरेट कर दो। एंड इन 4 का अब एक ये लिंक बनकर आ गया, आप इसको कॉपी करो, एंड अपनी लीड को सेंड कर सकते हो। तो सिंपल है, बहुत सॉर्टेड वे है, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने लिंक जनरेट करने का, बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट आती है केवाईसी। अब केवाईसी में आपको ना अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आएंगी, ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह वो सब आपको डालना होगा। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आप डालोगे। एंड इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको मांग रहा है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की चीज़ें मांगेगा, वो सब आपको यहाँ फिल करनी है। अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मेरी केवाईसी रिजेक्ट हो गई है, मैंने आधार कार्ड नहीं लगाया था इसलिए। सो आप लोग जब ये डिटेल्स फिल करोगे ना, तो वो यहाँ पर अंडर रिव्यू में चला जाएगा, ये ग्रीन वाले बटन यहाँ पर आ जाएगा। एंड जब अप्रूव्ड हो जाएगी, तो वो अप्रूव्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो केवाईसी कुछ ऐसे फिल करनी है आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे डालने हैं, तब जाके आपका केवाईसी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लीड वाला ऑप्शन है। जितने लोग आपके रेफरल लिंक के थ्रू एनरोल करेंगे, या फिर सिर्फ मतलब लिंक पे क्लिक भी करेंगे, तो उनकी डिटेल्स यहाँ दिखेंगी। लेकिन राइट नाउ अभी ये फीचर एक्टिव नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर में कोई ये वीडियो देखे तो तब तक एक्टिव हो चुका हो। एंड यहाँ पर 5th नंबर पर लीडर बोर्ड आता है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी किसकी इनकम है, कौन किस टाइम कहाँ पर रैंक कर रहा है। इवन अगर आपकी 1-2 सेल्स भी हुई हुई है ना, तो आपका भी नाम यहाँ लीडर बोर्ड पे 101% हो गई होगा, क्योंकि स्टार्ट इजी में हर एक पर्सन लीडर बोर्ड पे आ रहा है जिसकी इनकम होती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इनकम जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये लीडर बोर्ड है। एंड अब आपका जो थर्ड सेकंड चीज है, यहाँ पर जो मेन चीज है, दैट इज ट्रेनिंग वाला पार्ट। आप इस साइड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट है ना, वो यही है कि आपको जब आपकी आईडी और लॉगिन करो ना, आपको आईडी लॉगिन वगैरह हो जाए, तो आपका सेकंड स्टेप जो है वो यही है कि आपको ट्रेनिंग वाले पार्ट में आना है। यहाँ पर इस ट्रेनिंग वाले पार्ट में आकर आपको यहाँ पर व्यू नाउ पे करना है, तो एक ये वाली ट्रेनिंग मिलेगी फाउंडेशन ड्रिल करके। ठीक है, इस सेशन को आपको सबसे पहले देखना है। अभी बिगिनर हो सकता है मेरे टीम में हो, तो मैंने तो सबको बता ही रखा है। लेकिन नया इंसान हो आप, अभी आपको किसी ने नहीं बताया, तो सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग देखने से पहले आपको ये वाली ट्रेनिंग देखनी ही देखनी है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर ये ऑलरेडी 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप है। तो एक दिन आप ले लेना आराम से, इस वर्कशॉप को कंप्लीट करना, इसके नोट्स बनाना, इसके अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कंपनी से का रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगी।
कैसे आपको लीड जनरेशन करना है, ये भी सब है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड हैं। तो इस सेशन को एक बार देख लेना। तो सबसे पहला जो आपका टास्क है वो यही है कि आपको फाउंडेशन ड्रिल देखनी है। अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद, आईडी को देखने के बाद कि हाँ आईडी एक्सेस हो गया, आईडी का मुझे एक्सेस मिल चुका है, उसके बाद आपको सबसे पहले ट्रेनिंग यही देखनी है, फाउंडेशन ड्रिल। देन उसके बाद आप स्विच कर सकते हो बाकी जो ट्रेनिंग्स है, मेरी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, किसी की भी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ एक कम्युनिटी वाला पार्ट मिलेगा। कम्युनिटी वाले पार्ट में जो भी कंपनी की साइड से ट्रेनिंग्स आती हैं उसके लिंक्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कहीं से भी किसी पे भी बिलीव मत कर लेना। टेलीग्राम जो मेन चैनल है वहां पर इंफॉर्मेशन आएगी, और या फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी कंपनी से, तो वही ऑफिशियल होती है, वही सच होती है। किसी की बातों पे मत कर लेना कुछ भी, कोई भी, बहुत सारे लोग फेक है इस टाइम पे, तो उन लोगों की बातों में बिलीव नहीं करना है। एंड यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन में कंपनी की साइड से आती है, एंड इधर पार्टनर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो इधर जितने भी आपको चाहिए ना, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार हमें प्रूफ दे दो, हम हाइलाइट्स में लगाएंगे। तो वो आप भाई अपनी आईडी से ही ले सकते हो। यहाँ पर कम्युनिटी में जाना, पार्टनर वाले ऑप्शन पे जाना, और इधर आपको ऑलरेडी प्रूफ मिल जाएंगे कि आप कितनी मतलब इनकम बना सकते हो। मतलब इनकम कहेंगे, सॉरी, मतलब कितने लोग इनकम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रूफ मिल जाएंगे आपको, एक नहीं हजारों की तादाद में बहुत सारे लोग जितनी इनकम कर रहे हैं लोग, वो लोग शेयर कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट बेसिकली ले लेना, एंड इसको आप अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो, अपने फॉलो अप लेने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड यस, आपको अपना कोर्स देखना है तो यहाँ पर आप माई कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पर आपके सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो भी आपका कोर्स है आप उसको देख सकते हो। लेट्स से कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ले रखा है, इस कोर्स को ले लेना, एंड देन यहाँ से आपको जो भी कोर्स देखना है वो आप देख सकते हो। मैंने अभी जस्ट अपना मेटा एड्स का कोर्स कंप्लीट किया है। एंड यस, एड्स से याद आया, एड्स की भी आप लोग को मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है। तो बेसिकली जो डैशबोर्ड का सीन है ना, जो आपको समझना है वो बस इतना सही है। ज्यादा कोई टफ चीज नहीं थी, लेकिन बिगिनर्स के लिए आपको समझना जरूरी था, दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट कवर करा है यहाँ पर लाइव दिखा के। एंड अभी के लिए अब मैं वापस से चलती हूँ अपने। ओके। सो अब हम अपने वापस आ जाएंगे पीडीएफ के ऊपर। एंड डैशबोर्ड वाला पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा जितने भी बिगिनर्स हैं, आप सबको, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है फाउंडेशन ड्रिल। ठीक है। क्योंकि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट लर्निंग आप सोचो कि मेरा काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा भाई। बिना लर्निंग के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको फाउंडेशन ड्रिल देखनी है और उसके नोट्स बना के रखने हैं बकायदा। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक कंफ्यूज रहोगे। नोट्स बने होंगे ना तो कभी भी कहीं पर भी कंफ्यूजन आएगी तो आप अपनी कॉपी खोल के देख सकते हो। और इसके बाद का जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको अपनी ट्रेनिंग सीखना स्टार्ट करनी है। अब जब आपने पहले दिन आपने एनरोल किया, अपनी केवाईसी वगैरह फिल कर दी, आप उसी दिन आपने अपना फाउंडेशन ड्रिल भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब फाउंडेशन ड्रिल 2 से 3 घंटे का है तो उसमें टाइम लगेगा, तो आप एक दिन का ले सकते हो, अपना आपको टाइम ले सकते हो। ठीक है। फाउंडेशन ड्रिल देखो, देन उसके बाद आपको मिलेंगी ट्रेनिंग्स ये वाली। पहले ही शेयर कर दी गई है आपको, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको देखना नेक्स्ट डे से ही है फाउंडेशन ड्रिल के बाद। अदरवाइज मैं अपनी टीम को अलग से ही दे रही हूँ, नेक्स्ट डे डेली का एक टास्क देती हूँ कि पहले ये करके आओ, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगा, उसके बाद मैं बोलती हूँ फाउंडेशन ड्रिल देखो, देन उसके बाद मुझे डन करना, मैं नेक्स्ट चीज भेजूंगी। तो ये ट्रेनिंग्स जो है आपको बाद में देखनी है। अब इस ट्रेनिंग में भी ना 1 हफ्ते की ट्रेनिंग गई है। देखो, लर्निंग पे फोकस क्यों करना है, मैं इतना क्यों कह रही हूँ। देखो, एक चीज में आए हो, एक बिजनेस में आए हो आप, लेकिन उस बिजनेस की आपको जरा सी भी नॉलेज नहीं है। जब तक आपको उसकी चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप उस चीज में ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए ट्रेनिंग्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपने आप को कंफ्यूज मत कर देना यार बहुत ट्रेनिंग्स है ऐसा वैसा। 8 दिन की ट्रेनिंग है, रोज की आपको एक वीडियो देखनी है, कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है। रोज की एक वीडियो देखनी है आपको, और रोज की एक वीडियो देखकर उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आज आपने एक वीडियो देख ली पहली, जो प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग देखकर आपने जाके फटाफट अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना ली, जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए। अब इस पहली वीडियो में मैंने बताया कैसे यूजर नेम रखना है, कैसे बायो लिखना है, कैसी प्रोफाइल लगानी है, हाईलाइट्स बनानी है, वो सब पहली वीडियो में मैंने कवर करा है। तो आप उसको इजिली अपनी प्रोफाइल बना लोगे एक वीडियो देखकर। नेक्स्ट डे आप वीडियो देखोगे कंटेंट क्रिएशन वाली, कंटेंट कितने हिसाब का बनाना है, कैसे बनाना है। तो वो जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करोगे ना, जब आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके नोट्स बना लेना याद से, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया है ट्रेनिंग्स में मैंने। तो नोट्स जब बने होंगे आपको पता होगा, अच्छा ये 3 टाइप का कंटेंट बनाना है, तो फटाफट से उसी दिन से आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर देना, स्क्रिप्ट्स लिख के वीडियो में डालना स्टार्ट कर देना। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ मेरी टीम में भी, वो लोग सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं अभी, और अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आप पूरी ट्रेनिंग 1 हफ्ते की देखने के बाद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो
ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक वीडियो देखो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, दूसरी वीडियो देखो, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। पहले दूसरे दिन से ही अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे ना, तो जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब तक ऑलरेडी आपने एक हफ्ते में 8 से 9 वीडियो डाल दी होंगी, अगर एक एक भी रोज की डाल रहे हो। बिगिनर हो, अगर टाइम है तो एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो रोज की डालना। ठीक है, लेकिन नहीं है टाइम तो एटलीस्ट एक वीडियो रोज की आपको डालनी है। तो आप एक हफ्ते में जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब तक आप वहां पर एक रोज की भी डालोगे तो 8 से 9 वीडियो आप डाल चुके होगे। तो कहीं ना कुछ आपकी रीच जा चुकी होगी इंस्टाग्राम की, थोड़ी सी ग्रोथ हो चुकी होगी। ठीक है, एंड उससे आपके पास ऑलरेडी लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप प्रमोशनल वाला भी कंटेंट उसमें डाल रहे हो तो इसलिए जब तक आपकी ट्रेनिंग फेज चलेगा उस तब तक आपका एक इंस्टाग्राम भी बिल्ड हो जाएगा, आप हाइलाइट्स भी बना चुके होगे। 8 दिन आपने कंटिन्यूअसली डेली की 6 स्टोरीज भी लगाई तो आपकी हाइलाइट्स अच्छी खासी बन जाएंगी। तो कोई भी पर्सन अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो उसको एक प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल दिखेगी कि हाँ यार कुछ तो है प्रोफाइल में। ठीक है, तो डेली की एक वीडियो देखो, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा जब आपको ट्रेनिंग के साथ लेने के बाद, कि आपको ना अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए सबसे पहले अपने नोन सर्कल में बताना चालू करना है। आप डायरेक्टली अननोन पर्सन एक दिन पहले दिन से तो नहीं आ जाएंगे आपके पास, जो लोग नहीं जानते बिजनेस के बारे में आप लोग को। ठीक है, कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे काम करोगे तो वहां से पहले दिन से तो लोग नहीं आएंगे, कंटेंट के थ्रू आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उस चीज में। तो वो चीज़ जब तक हो रही है, जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तब तक आप अपने बिजनेस को अपने नोन सर्कल में करना स्टार्ट करो। नोन सर्कल में मतलब जानने वालों में, दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो, मतलब दोस्त लोग हो गए, कजिन्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए। तो इन लोगों को बताओ। अब इन लोगों को कैसे बताना है मैं आपको ये चीजें बता दूं। अगर आप डायरेक्टली जाकर उनसे बोलोगे ना कि यार, आपने फ्रेंड से अपने जाके बोला यार मैंने ना ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करा, तू भी कर ले, तो वो आपसे ये कहेगा पागल है क्या, कौन करता है ये सब, फेक चीज होती है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको, सिंपली अपना एक स्टेटस लगा देना है कि किसी को भी अगर आपको अपना साइड से हसल स्टार्ट करना है तो मुझे मैसेज कर दो, कोई साइड से इनकम सोर्स स्टार्ट करना है तो मुझे मैसेज कर दो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करके। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली अपने दोस्तों से बात कर लो, ठीक है, तो उनसे मत बोलो डायरेक्ट कि यार हमारे साथ ज्वाइन कर लो। आपको बोलना है कि यार जैसे लेट से आपकी किसी भी फ्रेंड का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ कि आपने बोला कि यार राहुल, मेरा ना, मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एक साइड इनकम सोर्स स्टार्ट किया है जिसमें काफी अच्छी मतलब पोटेंशियल है, काफी अच्छा इनकम बन सकता है। तेरी नजर में कोई दोस्त है क्या जो लोग ऑलरेडी मतलब जो साइड इनकम जनरेट करना चाह रहा है, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसको जो चाह रहा है कि यार कहीं से पैसे कमा सकूं, स्टूडेंट है या कुछ भी है, तो वो दोस्त अगर तेरे पास है तो मुझे बता दे, मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा, ऐसे करके। तो शाम तुम्हारा दोस्त पता है ये सुन के क्या बोलेगा कि यार तूने क्या बिजनेस स्टार्ट करा मुझे भी बता। अगर आप उससे डायरेक्टली बोलते तो वो अनइंटरेस्टेड होता। लेकिन अगर आप उससे ये बोल रहे हो कि यार कोई है तेरी नजर में, कोई इंसान ऐसा जो सच में साइड इनकम स्टार्ट करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो मुझे उसका नंबर दे दे या उसको मेरा नंबर दे देना कि मैं मुझसे कांटेक्ट कर ले, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो सामने वाला आपका दोस्त जो होगा ना कहीं से मतलब उसके अंदर एक वो आएगी, ये चीज आएगी कि यार ये मुझे नहीं बता रहा, किसी और को बता रहा, मैं भी तो उसका दोस्त हूँ। तो वो आपसे पूछेगा कि यार क्या है, मुझे भी तो बता पहले, मैं बात बाकी को तो बाद में देख लूंगा। तो फिर आप उसको बताना कि ऐसे ऐसे है। तो इसमें ना सामने वाले की कॉल रहेगी, उसने आपसे पूछा, आपने नहीं पूछा, तो वो सामने वाला ना हंसेगा नहीं, अनइंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो सामने वाला जब आपसे खुद पूछेगा, जैसे कि इस बिजनेस में मैं स्टार्टिंग से हर एक पर्सन से कहती हूँ, आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना, लोग खुद आपके पास आएंगे। तो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो लोग आपके पास खुद आएंगे, खुद से पूछेंगे। ठीक है, एंड सामने वाला अगर कभी कुछ कहता है तो आप बोल सकते हो कि भाई तुमने मुझे मैसेज किया था, मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। तो नोन पर्सन से कुछ इस तरह से आपको बात करनी है, डायरेक्टली नहीं करो, लेकिन आप बोल सकते हो अपने भाई बहन को, कजन्स को बताना है तो आप उससे बोल सकते हो कि यार प्रिया, तेरे पास कोई ऐसा इंसान है तेरी दोस्तों में कोई कि जो इनकम जनरेट करना चाह रही है, अगर साइड सोर्स इनकम जनरेट करना, सोशल मीडिया से डिजिटल स्किल्स सीखना चाह रही है, तो अगर हो तो प्लीज मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे देना उसको, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करके। तो वो सामने से पूछेगा यार क्या कर रही है तू आजकल, ऐसे करके। ठीक है, तो जब ये करोगे ना तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट जगेगा और वो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या है बिजनेस। एंड जब ऐसा होगा ना तो उन नोन पर्सन्स में से बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी कर जाएंगे, कुछ लोग, एंड कुछ लोग नहीं भी करेंगे, और कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। यस, इस पॉइंट पे मुझे एक चीज याद आई है, आज ही मेरी टीम में एक पर्सन का मुझे मैसेज आया था। सो मैं ये चीज आप सबके साथ शेयर करूंगी। देखो, आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, जो आपके ऊपर हंसेंगे, जो आपसे कहेंगे कि ये फालतू की चीजें छोड़ दो। ठीक है, जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, मतलब बेसिकली वो लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे और आपके माइंड में भी वो चीज ट्रिगर करेगी। तो इन सारे लोगों से बच के रहना है। कोई भी कुछ भी बोलो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है।
क्योंकि देखो, एक ना जब इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचने वाले उसके खानदान वाले ही होते हैं, उसके रिश्तेदार ही होते हैं, उसके दोस्त लोग ही होते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, ना वो आपको कुछ करने देंगे। दैट्स वाई आपका ये चीज मैं आप क्लियर कर रही हूँ कि डीमोटिवेशन लाने की जरूरत नहीं है आपके अंदर। ठीक है, डीमोटिवेशन बिल्कुल मत लाना अपने अंदर। कोई भी कुछ भी बोले, आपको बोला है उसने, कुछ भी मजाक भी बनाया ना, ठीक है, आपको शेमलेस अप्रोच करनी है। फ्लेट मार्केटिंग में आए हो, मार्केटिंग लाइन में शेमलेस अप्रोच होती है। कोई कुछ भी बोल दे भाई, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपने स्टेप लिया है, आप यहाँ तक आए हो, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो। लेकिन जो पीछे जो लोग रह गए ना, वो एक्शन नहीं ले रहे, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। तो इसलिए इस चीज के बच के रहना, अपने दिमाग पे इसको बिल्कुल मत लेके जाना, दिलो दिमाग पे कि नहीं यार ये लोग सही कह रहा है, ये लोग मेरे पर हंस रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। जैसे आप छोड़ोगे वहीं आप अपनी लाइफ में, मतलब एक जो आपने स्टेप बढ़ाया ना, वहीं आप स्टक होकर रह जाओगे फिर से। तो एक कदम लिया है, तो अब इसको पूरा रास्ता चलना है आपको। टाइम लगेगा लेकिन आगे जरूर बढ़ोगे। तो ये चीज मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि आज मेरी टीममेट के साथ ही ऐसा हुआ है कि उसकी फैमिली वाले ही उसको बुरा कह रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि किसी का दिल पे मत लो, अपने काम से मतलब रखो, जो करना है वो करते जाओ। कोई सपोर्ट कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। जो लोग आज आपको बुरा कह रहे हैं, जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपकी इनकम होने के बाद, आपकी ग्रोथ होने के बाद, वही लोग आप पे प्राउड फील करेंगे, आपके पेरेंट्स भी। कभी कभी होता है कि आपके पेरेंट्स, देखो आपके पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि आपके बेटा, हमारे बेटा या बेटी के साथ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ गलत काम नहीं कर ले वो। तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं आपको डांटते हैं या कुछ बुरा भला कह देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते। ठीक है, तो बस इतना फोकस करना है कि अभी आपको अपने टाइम इसमें काम पे फोकस करना है। एंड उन लोग को, मतलब ऐसा नहीं है कि रिटर्न आप उनको जवाब दे दो, बड़े हैं यार, इज्जत थोड़ा रख लेना। आप लोग उनको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिंपली अपने काम पे फोकस करना है। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस शोर मचा दे, तो वो चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है कि आप खामोशी से काम करोगे, बिल्कुल अच्छे से अपने ऊपर बस फोकस करो, बाकी किसी पे भी नहीं। जब आपकी इनकम होने लगेगी ना, जब आपके पेरेंट्स भी आपको देखेंगे कि हाँ यार, इसने सही में कुछ कर दिया, ये एक स्टूडेंट है, इसने फिर भी बहुत अच्छे पैसे कमाने लगी है, ये अपने खर्चे तो एटलीस्ट निकालने लगी है, तो वो लोग आप पे प्राउड फील करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने अपने घर में नहीं बताया था किसी को भी कि मैं ये काम कुछ करने वाली हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत है मेरे घर में, बट आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स और माई ब्रदर्स। मैं चार भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ। इन लोगों तो वो लोग ना थोड़ा मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, पजेसिव है, तो वो ओवर है, जिसकी वजह से मेरे ड्रीम्स जो हैं, जो मुझे जॉब करनी थी बाहर जाके, डीयू में मुझे एडमिशन लेना था, उसकी वजह से मैंने अपनी बहुत मेहनत की थी, 92% स्कोर की थी, स्टिल मुझे नहीं भेजा बाहर है। तो वो चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्शंस मेरे लिए, मेरे बुराई के नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा ही बेनिफिट था उसमें, कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं कुछ हार्ड वर्क करूं, मैं मेहनत करूं, जबकि वो लोग हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन स्टिल मेरा एक ड्रीम था कि नहीं यार, मुझे अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने खर्चे खुद करने हैं, एटलीस्ट मैं अपने पापा का लोड थोड़ा कम कर सकूं, अपने भाइयों का लोड कम कर सकूं। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट क्लियर था, मेरे माइंड में वाई क्लियर था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने उस रेस्ट्रिक्शंस को, जो उन लोग का पॉजिटिवनेस थी, प्रोटेक्टिव थे वो मेरे मुझे लेकर, मैंने उन रेस्ट्रिक्शंस को अपना बैरियर नहीं बनने दिया। मैंने घर में ऐसे बैठ के रोना चालू नहीं कर दिया कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, घर वाले इजाजत नहीं दे रहे। घर वालों ने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन घर में रह के कुछ करने को मना नहीं करा था। लेकिन जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, स्टिल मैंने उन लोग को नहीं बताया, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स इस जनरेशन के नहीं है, उन्हें आप समझाओगे भी तो वो उन्हें नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उन्हें रिजल्ट नहीं दिखाओगे। तो आपने, जब मैंने स्टार्ट किया, मेरी पहली, मतलब मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू पेमेंट वगैरह करवा के ज्वाइन किया था। एंड जब मेरी पहली पे आउट आई 2,000 की, मतलब मैंने कमाई करी थी, तो मेरे पास बैंक नहीं था, तब मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ऐसे ऐसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो पापा बोले कि ये गलत फ्रॉड वगैरह। मैंने कहा नहीं पापा, ऑलरेडी 2,000 मैं कमा चुकी हूँ, आप फिक्र ना करें, पैसे आ जाएंगे। एंड देन उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर में मुझसे कोई कुछ नहीं बोलता, उन्हें पता है कि मैं एक सही लाइन पे चल रही हूँ, मैं अपने घर में हूँ, सुकून से हूँ, सेफ हूँ। एंड लेकिन स्टिल मैं अपने खर्चे एटलीस्ट खुद पूरे कर रही हूँ। तो ये माइंडसेट जब आपके अंदर भी आ जाएगा ना, थोड़ी सी समझदार बनो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, आप अंडर 18 हो अभी, इतनी मेच्योरिटी नहीं आएगी, लेकिन मेरे अंदर वक्त से पहले मेच्योरिटी आ गई थी थोड़ी सी। तो आपके अंदर भी थोड़ा सा ये चीज आना चाहिए। आप ये इस माइंड से सोचना कि हाँ यार, मैं अभी हो रहा है ये सारी चीजें, लेकिन मैं कुछ कर लूंगा तो ये सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखो, काम करते जाओ, जब रिजल्ट्स मिलेंगे ना तो सब आपके साथ आ जाएंगे वापस से, आप पे प्राउड भी फील करेंगे। तो बेसिकली ये थोड़ा लेंदी हो गया, बट मुझे बताना बहुत जरूरी था ये चीज। जितने लोग डीमोटिवेशन में चल रहे हैं ना कि यार हमारी सेल्स नहीं हो रही, क्या ही करेंगे, एक महीना होने वाला है, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, बस अपने आप पे भरोसा रख के काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, एंड पॉजिटिव हर सुबह उठ के ये कहो कि एटलीस्ट आज मुझे इतने लोगों से रीच आउट करना है, और आज मुझे 2-4 सेल तो क्लोज करनी ही करनी है।
ठीक है। मेरे साथ ये है, मैं पिछले 2 दिन से कोई सेल क्लोज नहीं कर रही थी। मेरा माइंडसेट ये होता है कि जिस दिन मेरा मन नहीं करता ना, मैं 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही थी, मतलब मन नहीं था, तबीयत नहीं खराब थी लेकिन मेरा मन नहीं था, तो कहीं ना कहीं मैं मतलब मेरे अंदर से ही नहीं आ रहा था यार आज सेल हो गया, और मेरी सेल नहीं भी हुई इसलिए। लेकिन आज मैं उठी एंड आज मैंने सोचा था कि यार एटलीस्ट 3 सेल मुझे क्लोज करनी ही करनी है, एंड मैंने वही अपना स्टेटस लगाया कि आज मैं सिर्फ 3 स्लॉट्स ओपन कर रही हूँ अपने लिए। तो जितनों को स्टार्ट करना है मुझे मैसेज कर दे, एंड 2 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अभी रात बाकी है, हो सकता है कोई एक पर्सन ज्वाइन कर ले, एंड मेरे वो 3 स्लॉट पूरे हो गए। तो खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो और उस टारगेट के लिए काम करो, तो वो टारगेट्स अचीव होने लगेंगे। ठीक है। जब माइंड में पॉजिटिव हो गए ना आप लोग, और खुद को टारगेट देकर उसके लिए मेहनत करोगे, तो वो टारगेट्स अचीव होने लगेंगे। सिंपल है। अब नोन पर्सन से आपने कर लिया, नेक्स्ट जो आता है, अब आप जब तक नोन पर्सन से कॉन्वो करोगे, ट्रेनिंग करोगे, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हो, इतने दिन में आपका कंटेंट क्रिएशन हो चुका होगा। ठीक है, डे 3 से आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके होगे, तो इतने ही दिन में आपका बिजनेस जो होगा ना, ऑलरेडी काफी लोगों तक रीच आउट कर चुका होगा, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। तो वहां पर आप अब नोन पीपल्स के साथ भी काम कर सकते हो, वो लोग भी आपसे पूछने लगेंगे आके कि कैसे लीड जनरेट, मतलब कैसे आप ये काम कर रहे हो हमें बताओ। तो जब अननोन पीपल्स आने लगे तो बेसिकली आपके पास तो अब नोन पर्सन करे ना करे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नोन पर्सन से ना बात करने का एक रीजन ये भी है कि आपको एक्सपीरियंस आएगा। वो लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपको बात करने का तरीका आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला मुझसे क्या क्या सवाल कर रहा है, तो मुझे उसका जवाब कैसे देना है। अभी आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब ट्रेनिंग देखोगे ना उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, मैंने ऑलमोस्ट 14 से 15 ऑब्जेक्शन बताए। एंड कॉमनली वही ऑब्जेक्शन आते हैं कि यार पैसे नहीं है, पापा से पूछना पड़ेगा, लीगल कंपनी है, ये सारी ही ऑब्जेक्शन आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी वहां पर आपको समझाया उस ट्रेनिंग में कैसे आपको इन इन सारे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। तो जब आपको ये सब चीजें आ चुकी होंगी, ट्रेनिंग भी देख ली, नोन पर्सन से भी बात कर ली, तो आपके अंदर ऑलमोस्ट काफी अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जितने भी नए लोग आएंगे उनसे आप इजिली डील कर सकते हो और सेल क्लोज कर सकते हो। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको डे 1 से करना है, दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग एंड फॉलोअप। 99% सेल्स अट्रैक्शन मार्केटिंग से ही मतलब क्लोज होती हैंगी, तो मेक श्योर करना। मैं एक्टिव हूँ नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टा पे 10 से 12 स्टोरीज रोज, मतलब हर थोड़ी देर में मैं एक ना एक स्टोरी लगाती हूँ। एंड ऐसी ही मेरे व्हाट्सएप पे भी, कभी मेरा व्हाट्सएप पे खाली नहीं मिलेगा आपको। अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत सॉलिड काम करती है, जिस तरह से आप अपनी कंपनी को दिखाओगे, जिस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाओगे, उसी तरह से वो बिकेंगे। कहते हैं ना दिखेगा तभी बिकेगा। तो शो करना बहुत जरूरी है, आपको यहाँ पर दिखावा करना बहुत जरूरी है कि भाई इस पर्सन ने इतनी इनकम कर ली, आज हमारी ये वाली ट्रेनिंग होने वाली, अरे 8 बजे ट्रेनिंग, उससे पहले ज्वाइन कर लो। तो जब तक आप उन लोग को दिखाओगे नहीं कि यार यहाँ पर एक्टिव हो, आप यहाँ पर मतलब एक वो चल रहे हैं, एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पर, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तब तक वो समझेंगे नहीं। तो इसलिए अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत जरूरी है। स्टेटस लगाओ, अर्निंग प्रूफ लगाओ, सक्सेस स्टोरीज लगाओ, ठीक है, मोटिवेशनल कंटेंट लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, खुद की वॉइस नोट्स भी लगाओ, ताकि लोग इंटरेक्ट करें, रिलेट करें आपके साथ, एंड वहीं से आपकी सेल क्लोज होगी। सिंपल था आज का सेशन, सॉर्टेड था, बहुत ज्यादा छोटा सा था, लेकिन स्टिल मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीजें समझाई हैं, जो लोग बिगिनर नहीं भी हैं उनके लिए भी। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, एंड आपको पता चल गया होगा आप कैसे मतलब कर सकते हो अपने डैशबोर्ड वगैरह को, क्या क्या आपको स्टेप करने हैं फॉलो। पूरा रोड मैप एक दे दिया है मैंने कि अब आपको क्या क्या करना है ज्वाइन करने के बाद। सो इसमें आप कोई डाउट है अगर, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, चैट बॉक्स में मतलब। एंड सेशन कैसा भी लगा ये भी बता दो। जल्दी जल्दी डाउट्स पूछो, टाइम ज्यादा कम है। क्या बात है, किसी के डाउट्स नहीं है? इंफॉर्मेटिव। स्टार्टिंग में लीड लाने के लिए ना सिमर, आप नोन पर्सन पे जाओ पहले। शुरुआत है ना, तो अभी आपके लिए नोन पर्सन बेस्ट रहेंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और हो सकता है उनमें से कोई पर्सन ज्वाइन भी कर ले। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं ना, वो उतना काफी है, कभी ना कभी तो करेंगे रिप्लाई। हाँ, लीड्स खुद आने लगेंगी, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह से मेरे पास लीड्स आती हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे कांटेक्ट किया था, तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही करा होगा, राइट? सो इंस्टाग्राम से आपके पास लोग आएंगे, लेकिन आपके कंटेंट से आएंगे। नोन पर्सन डीमोटिवेट करते हैं, ये मुझे पता है। तो लेकिन फिर भी रीच करो, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस भी देके जाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं वो लोग।
इंस्टा के फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो उसके लिए आपका जो मतलब कंटेंट ना, वो लोगों ऑडियंस को आपकी पसंद नहीं आ रहा है। ये चीज देखो, कौन सी वीडियो आपकी सबसे ज्यादा रीच आउट करिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑडियंस है वही है। तो उनके अकॉर्डिंग, उस वीडियो के अकॉर्डिंग वही कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। जब हम लोग कंटेंट आउट लेके चले जाते हैं ना, कुछ लोग हमें वैल्यूएबल कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं, लेकिन हम अगर डायरेक्टली अब वो वाली गाने वाली वीडियोज या फिर रिलेटेबल बनाने लगे, तो जो वैल्यू वाले फॉलोअर्स होते हैं वो हमें अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा होता है इस पे। नहीं, रिटर्न पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है। उनसे आप बोल सकते हो कि काम कर लो, क्योंकि बेकार से बेकार इंसान भी एटलीस्ट एक सेल तो कर ही देता है, तो थोड़ा सा काम कर लो बोलना। एंड एक दो सेल्स कर दो, आपका रिकवर हो जाएगा पैसा। फिर आपकी मर्जी है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। केवाईसी प्रोसेस अटका हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको मैसेज कर सकते हो, टेक्निकल टीम को। लॉगिन वाला एक बार फिर से बताना। लॉगिन वाला प्रोसेस सिंपल है यार। लॉगिन starteasy.com पे जाना, लॉगिन लिंक मांग लेना किसी से भी, जिससे भी साथ भी आपने ज्वाइन करा है, और वहां पर डायरेक्टली जाना। ऊपर थ्री लाइंस मिलेंगी, वहां क्लिक करना, साइन इन का ऑप्शन होगा, नंबर डालना अपना, ओटीपी या वेरीफाई करके आईडी लॉगिन, बस। और कुछ प्रोसेस नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो जैसा कंटेंट आपके मतलब ऑडियंस पसंद करती है वही कंटेंट डालो, क्योंकि देखो कंटेंट से हमें फॉलोअर्स लाने हैं। मेन जो सीन होता है ना फॉलोअर्स का होता है। जितने फॉलोअर्स हमारे पास आएंगे ना, वो हमारी लीड्स हमारी स्टोरीज के थ्रू बनते हैं। स्टोरीज का कन्वर्जन रेट हमारे रील्स से ज्यादा होता है। तो रील्स का फोकस बस इतना रखो, कंटेंट का फोकस इतना रखो कि इससे हमारे पास फॉलोअर्स आए। तो ऐसा कंटेंट डालो जिससे लोग आपको फॉलो करना पसंद करें। वो फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी स्टोरीज देखेंगे, जब स्टोरीज देखेंगे तो वो रील्स बन जाएंगी, ठीक है, लीड्स बन जाएंगी, सॉरी। हाँ, स्टार्टिंग में रिलेटेबल और प्रमोशनल आप कर सकते हो, एक वीक के अंदर पहले दिन से ही भाई। प्रमोशनल से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिलेटेबल से फॉलोअर्स बहुत अच्छे आते हैं। और सबसे पहली वीडियो अगर वायरल भी होती है ना, तो ऑलमोस्ट रिलेटेबल ही वायरल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग कनेक्ट करते हैं। तो जितने ना ट्रेंडिंग साउंड्स चल रहे होते हैं, कुछ मोटिवेशन लाइंस आ रही होती हैं, तो उन लाइंस को बस उस साउंड को यूज करो सिंपल। एंड अपने जो भी बैकग्राउंड यूज करना है वो करके उस पर वो टेक्स्ट लिख दो। ये वाला रिलेटेबल कंटेंट डालो, बहुत जल्दी वायरल होता है। एंड एक वीडियो वायरल हो गई, काफी सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। जब फॉलोअर्स आपकी स्टोरीज देखेंगे तो वो आपकी लीड्स बन जाएंगे बेसिकली, एंड वो आप पे ट्रस्ट भी करेंगे। मैंने तो 14 रील डाली। अब ये मसला है ना कि आपने रील्स डाली कैसी हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कोई भी रील डाल दो तो नहीं चलेगी। कुछ वैल्यू होनी चाहिए आपकी रील में, कुछ लोगों को सीखे, वैल्यूबल हो, प्रमोशन हो, कुछ तो पता चले वीडियो से लोगों को, तो ही फॉलोअर्स आएंगे। एंड डीमोटिवेशन यहाँ पर भी नहीं लेना है, कभी कभी टाइम लग जाता है चीजों को। मिनिमम 15 मैसेज आए हैं हाउ टू स्टार्ट करके। वेरी गुड। अगर आपका 15 लोगों के मैसेज आए ना, तो मैं आपको बता दूं इसका कन्वर्जन रेट रेट ऑलमोस्ट 5 है। अगर कम से कम बताऊं तो 5 लोग इनमें से आराम से कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन बहुत ध्यान से इनको आपको करना पड़ेगा हाउ टू स्टार्ट करके, अगर आपने कोई एड वेड रन करा है तो। और ये एड रन से याद आया, जितने लोग जानना चाह रहे थे ऐड का, सो गाइज मैंने ना बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, काफी सारा हाई चार्जेस से एड्स के। बट एक लड़की है जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करेगी, मतलब वो उसने मुझे ऐसे ही कांटेक्ट किया था, तो वो एड रन करती है। तो मैंने उसके थ्रू कल एड लगवाया था, परसों रात। तो कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन था। मैंने 250 रुपये का कल लगवाया था, और लिटरली बता रही हूँ, कल 250 रुपये में मेरे पास दिन रात मतलब शाम तक 7 लोग आए थे खाली। और रात तक 22 लोग हो गए थे, ठीक है। 22 लोगों के मैसेज आए थे, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में दिक्कत चल रही है, रेस्ट्रिक्ट है, तो वो लग नहीं पा रहा था। तो मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लीड्स मंगवाई थी। और वो लीड्स, मैं मतलब ऐसे खराब लड़कियों को टारगेट किया था खाली मैंने, लेकिन इतने बेकार बेकार लड़के आए वहां पर। आधे मतलब 4-5 लड़के आए जिनको मुझे ब्लॉक करना पड़ गया। बाकी रिमेनिंग जो लड़कियां थी, ठीक है, वो रिप्लाईज नहीं कर रही है और नंबर कोई नहीं सेव कर रहा है। तो कोशिश करना, अगर आप एड्स रन करवा रहे हो, लीड्स तो आ रही हैं। आज मैंने 250 का रन करवाया और अभी तक शायद मेरे पास 8-9 लोग आए, लेकिन वो लोग नंबर सेव नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं भाई, नहीं कर रहे हैं। और डायरेक्ट ब्लॉक करके जा रहे हैं। वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं नहीं होते हैं पता ही नहीं। लेकिन अगर आप एड रन करवाओ तो इंस्टाग्राम पे ही लीड्स मंगाना। जब वहां पर आपको वो कांटेक्ट करे तो उनको अपना नंबर देना और कहना व्हाट्सएप कर दो। तो व्हाट्सएप पे वही लोग आएंगे जो जेनुअनली इंटरेस्टेड होंगे, और आपका नंबर सेव करके आएंगे। तो हमें टेंशन नहीं रहेगी कि यार नंबर भी सेव करवाना है, ठीक है। एंड एक दो दिन का मैं देखती हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई भी उसमें से लीड कन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि सब बेकार है कि हमें ये वाला काम नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना, ऐसी वाली लीड्स हैं।
तो कुछ भी कन्वर्जन होता है तो मैं इन्फॉर्म करूंगी। अदरवाइज अगर आप एड्स पे जाना चाह रहे हो, कोई आपको पर्सन दिख रहा है जो अच्छी एड्स रन कर सकता है, तो उससे कांटेक्ट करो और एक बार ट्राई कर लो ऐड के लिए, 3-4 दिन के लिए। ठीक है, लीड्स आ जाएंगी, बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी, तो आप उन पे फॉलोअप वगैरह ले सकते हो, तो इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन कन्वर्जन हो जाएगा।